हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कैश बुक का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट समझेंगे जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसके बाद है रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला केस है चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, और दूसरी कंडीशन है चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। और थर्ड पॉइंट हमारा होगा एंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो किस तरीके से हम इसको अपने डबल कॉलम कैश बुक में दिखाएंगे, चलिए अब इसी को ही समझते हैं। तो सबसे पहले हमें डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो इस तरीके का डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आता है उसे डेबिट साइड मेंशन करते हैं, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा जाता है उसे क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हम टू का यूज करते हैं, टू लिख के हम किसी का नाम मेंशन करते हैं जो भी हमारी पर्टिकुलर्स में होते हैं। और यहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। इस बात को तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो समझते हैं पहले। सबसे पहले हमें बता रखा है when cash is deposited into bank or when cash is withdrawn from the bank for use in the office, each such transaction affect both cash and bank column and therefore the transaction are recorded in both side of cash book। तो कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो डेबिट साइड भी आती है और क्रेडिट साइड भी आती है। तो उन एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है या तो कैश डिपॉजिट किया गया हो बैंक में या कैश विड्रॉ किया गया हो बैंक से, इन दो ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। When cash is deposited into bank, it increase the bank balance and reduce the cash balance. Hence it affect cash column and bank column। अब कह रखा है यहाँ पे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब किसी बिजनेसमैन ने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया तो क्या होगा, देखिए जब उसने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया तो उसका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और उसके पास जो कैश था वो कम हो जाएगा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, कैसे हम इसको दिखाएंगे अपने कैश बुक में, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। If we deposit rupees 2000 into bank, it will record in cash book below। अगर हमने 2000 रुपए बैंक में जमा कराए तो इसको कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, इसको समझिए। अब देखिए, अब हमने 2000 रुपए बैंक में जमा कराए तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और साथ ही क्या हुआ, कैश हमारे पास कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। डेबिट साइड हम यूज करेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक का बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हो गया तो बैंक के कॉलम में आप मेंशन करेंगे 2000। समझेगा कि हमने क्या करा, कैश को बैंक में जमा कराया तो हमने डेबिट साइड लिखा टू कैश अकाउंट और 2000 रुपीज को बैंक के कॉलम में दिखाया। सेम इसी तरीके से अब क्या हुआ हमारे पास कि कैश कम हो गया क्योंकि कैश तो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो क्रेडिट साइड भी एंट्री होगी। क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में आप 2000 रुपीज शो करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 2000 रुपए कैश में जो हमारे पास थे उसे हमने कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको सी मेंशन करना होता है, तो यहाँ पे आप सी स्टैंड करता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊं तो यहाँ पे समझिएगा, एज सच द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। आपको दिख रहा होगा कि अमाउंट सेम ही रिकॉर्ड किया गया है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, बट अलग अलग कॉलम में डिपॉजिट किया गया है। इसके बाद हमें बता रखा है ऑन द डेबिट साइड टू कैश अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। डेबिट साइड हमने कैश अकाउंट लिखा है पर्टिकुलर्स में और अमाउंट को कहाँ जमा करा है, अकाउंट को डिपॉजिट करा है बैंक में। और सेम इसी तरीके से ऑन द क्रेडिट साइड हमने यूज किया है बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट को कहाँ जमा करा है, कैश अकाउंट में। तो ये तब आपको एंट्री करनी है जब कैश डिपॉजिट किया गया हो बैंक में। आई होप कि आपको पहली काउंटर एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद समझते हैं सेकंड काउंटर एंट्री जो हमारी होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसको भी समझते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, इन दिस केस द कैश बैलेंस इज इंक्रीज बट द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस। सीधी बात है कि अब हमने क्या करा है, हमने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से। अब कैश को जब हम विड्रॉ करेंगे बैंक से तो कैश का हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और बैंक का बैलेंस हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक ट्रांजेक्शन भी दोनों साइड इफेक्ट करेगी कैश बुक में, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। आइए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, इफ वी विड्रू रुपीज 2500 फ्रॉम बैंक इट विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक एज फॉलो। अगर हमने 2500 बैंक से विड्रॉ करें तो कैश बुक में हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे। अब 2500 रुपीज हमने बैंक से विड्रॉ करें हैं तो हमारे पास कैश तो इंक्रीज हो गया पर बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किस साइड मेंशन करनी है, ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड मेंशन करना है, लिखिएगा टू बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम को इंक्रीज कर दीजिए 2500 रुपीज से।
सेम इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में मेंशन होगी। यहाँ पे आपको बाय कैश अकाउंट लिखना होगा और आपको यहाँ पे बैंक के कॉलम को डिक्रीज करना होगा 2500 से। कहने का मतलब ये है कि बैंक में से पैसा निकाल कर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ करा, इसलिए हमने क्रेडिट साइड 2500 मेंशन कर दी और बाय कैश अकाउंट का यूज किया, और डेबिट साइड हमने 2500 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट का यूज किया। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन करना जरूरी है, सी स्टैंड करता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अब हमें क्या हुआ, चेक और बैंक ड्राफ्ट हमें रिसीव हुए, तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमें चेक रिसीव हुआ तो हमने क्या करा, उसको सेम डे पे जाके बैंक में जमा करा दिया। जब हमारा केस ये होगा कि हमें चेक रिसीव हुआ, उसे सेम डे पे ही हमने बैंक में जमा करा दिया, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल उस ट्रांजैक्शन को एंटर कर देना है बैंक कॉलम में और डेबिट साइड वो ट्रांजैक्शन को आपको मेंशन करके बैंक कॉलम में उस अमाउंट को मेंशन कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही हमें रिसीव हुआ तभी के तभी हमने कहा करा क्या करा, उसे बैंक में जाके जमा करा दिया। इसको भी एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। ये देखिए आपकी डीके गोयल बुक में ए ट्रांजैक्शन मैंने लिया है, इसमें 19 डेट की ट्रांजैक्शन में क्या बता रखा है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नवीन फॉर ₹380 एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब चेक रिसीव हुआ है और सेम डे ही हमने बैंक में जमा करा दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू नवीन और बैंक के कॉलम में हम मेंशन कर देंगे ₹380। ये केस तब आपको लेना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि जो चेक आपको रिसीव हुआ है वो आपने सेम डे ही क्या करा, बैंक में जमा करा दिया। तो सिंपल आपको उस ट्रांजैक्शन को बैंक कॉलम में मेंशन करना है डेबिट साइड। आई होप कि इस केस में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, अभी तक आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम समझेंगे सेकंड पॉइंट का बी पार्ट। इसमें हमें क्या बता रखा है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, हमें चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से बट उसे डिपॉजिट नहीं किया गया बैंक में सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम करते हैं दीज आर ट्रीटेड एज कैश एंड एंटर इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। उस पर्टिकुलर डेट पे हम क्या मानेंगे कि हमारे पास एक तरीके से कैश इंक्रीज हो गया है, उसको डेबिट साइड हम कैश बुक में शो कर देंगे। इसके बाद हमें बता रखा है कॉन्ट्रा एंट्री कब करनी है हमें, जब हमें क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि भाई अभी जो चेक है इसे बैंक में फ्यूचर डेट पर जमा करा दिया गया है, तो हम उसकी क्या करेंगे, हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो मैं एग्जांपल समझाने वाला हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगी। अब ये देखिए मैंने आपकी डीके गोयल बुक में 8B का पार्ट लिया है, 8 क्वेश्चन का बी पार्ट लिया है, जिसमें हमें 7 जून को मेंशन है रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती। अब आपकी डीके गोयल बुक में ये बिल्कुल बता रखा है कि आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिए, इसको कैश बुक में मत शो कीजिए। आप बिल्कुल इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं और इसे कैश बुक में मत शो कीजिए, बट ये सिनेरियो नहीं है, ये एक मेथड है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मेथड है, आप इसको कैश बुक में भी दिखा सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में यूज किया है। बच्चों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि ये ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमारी बुक में बता रखा है डीके गोल बुक में कि ये जनरल एंट्री होगी। बिल्कुल जनरल एंट्री होगी, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप इसे कैश बुक में मेंशन करेंगे तो आपका सोल्यूशन गलत होगा, सोल्यूशन आपका गलत नहीं होगा, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। या तो पहला पहला मेथड है कि इसे जनरल प्रॉपर में मेंशन कर दीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती और 3250 को डेबिट साइड दिखा दीजिए और इसे क्रेडिट साइड दिखा दीजिए, इसे कैश बुक में मेंशन मत कीजिए। ये आपकी डीके गोयल बुक में बता रखा है। बट मैंने अपनी वीडियोस में क्या समझाया है, मैंने अपनी वीडियोस में ये कंसेप्ट समझाया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कैश बुक में भी दिखा सकते हैं। किस तरीके से दिखा सकते हैं, आप कैश बुक में मेंशन करेंगे डेबिट साइड जून 7 लिख के मेंशन करेंगे टू भारती और कैश के कॉलम को इंक्रीज कर देंगे 3250 रुपीज पे। क्योंकि देखिए 7th डेट को सिर्फ ये मेंशन है रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, यहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं है 7th डेट की ट्रांजैक्शन पे कि बैंक में कब जमा कराया। ये हमें 9th डेट की ट्रांजैक्शन में पता चला है कि भाई हमने इसको जो अबव चेक था हमारा जून 7 का, उसे हमने जून 9 को बैंक में जमा कराया। तो ये केस में मैंने आपको अभी बताया था, अभी जब हमने ये ऊपर अपना समझा रहा था मैं आपको, कि जब भी आपका ये केस हो कि आपको चेक रिसीव हो गया बट आपको पढ़ के उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये पता नहीं चल रहा कि बैंक में कब जमा कराया है, वो हमें आगे की ट्रांजैक्शन में पता चलेगा। तो उस केस में हम मानते हैं कि सेम डेट पे वो चेक एक तरीके से मानता है, बिजनेस मानता है कि उसका एक कैश इंक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड नोट करते हैं हम टू भारतीय लिख के 3250 को हमने कैश के कॉलम में दिखा दिया। तो यही मैंने ये कंसेप्ट मैंने अपनी वीडियो में लिया है। हालांकि आप इसकी जनरल एंट्री कर देंगे तो भी ठीक है, पर आप इसको अगर कैश बुक में दिखाएंगे तभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अब देखिए ये मैंने जून 7 में आपको दिखा दिया कि टू भारतीय लिख के कैश के कॉलम को मैंने 3250 से इंक्रीज कर दिया, जो कि यहाँ पे मेंशन है रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती 3250। यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, इसलिए बिजनेस ने अज्यूम किया कि उसके पास एक तरीके से क्या बढ़ गया, कैश इंक्रीज हो गया।
अब इसका आप सेकंड कंसेप्ट समझिएगा। देखिए अभी आपको पता चल गया कि जून 7 को जो ट्रांजैक्शन हुई थी, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, इसको या तो जर्नल एंट्री कीजिए, इसे कैश बुक में मत दिखाइए। बट मैंने जो कंसेप्ट यूज किया है, मैंने इसको कैश बुक में दिखाया है कि हमने क्या करा, टू भारती लिख के ये एज्यूम कर लिया कि भाई जो चेक है, इस तरीके से हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया 3250 का। अब आगे हमें पता चला कि भाई जो जून 9 को ना, हमें पता चला कि जो जून 7 को चेक रिसीव हुआ था 3250 रुपीज का, वो अब हमने बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम उसकी काउंटर एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने मेंशन भी कर रखा है, when these checks are actually deposited into bank on future date, contra entry as is cash deposit in the bank will be passed। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैसे कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि कैश को डिपॉजिट किया गया बैंक में, जो भी मैंने आपको पीछे समझाया था। तो अब यहाँ पे हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री में जून 9 लिख के एक तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 3250। सेम इसी तरीके से आपको ये एंट्री क्रेडिट साइड मेंशन करनी है, जून 9 लिख के बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में 3250 मेंशन कर दीजिए। ये कॉन्ट्रा एंट्री हमने जमा, ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमने सी मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं, वो यही कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में शो करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। आप इसको कैश बुक में भी शो कर सकते हैं। आपको नहीं करना है, आप उसकी जनरल एंट्री कर दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए, ये भी कंसेप्ट सही है। बट मैंने जो अपनी वीडियो में कंसेप्ट यूज किया है, उसमें मैंने यही कंसेप्ट यूज किया है कि जब चेक डिपॉजिट होता है, जब चेक रिसीव होता है, हमें जब हमें क्वेश्चन बता रखा है कि भाई चेक रिसीव हुआ है हमें, और ये बता नहीं रखा कि बैंक में कब जमा कराया है, तो हम क्या करते हैं, हम कैश बुक में उसको मान लेते हैं डेबिट साइड। और जब हमें ये पता चलता है कि भाई कैश जो है, जो चेक जो है वो बैंक में जमा करा दिया, तो करा दिया है, तो उसकी हम करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, जिसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये ट्रांजेक्शन तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। बिल्कुल होगी, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं होगी। आपकी बुक में वो मेथड मेंशन नहीं है, बट आप इसको शो करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके आंसर को गलत कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। आप समझिए, एक और कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डिपॉजिट डेट। ऐसा भी पॉसिबल है कि चेक रिसीव तो हो गया कस्टमर से, बट कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई कि चेक डिपॉजिट कब किया गया है। तो उस केस में आपको सारी अपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 30 तारीख को जो हमें चेक रिसीव हुआ है 675 रुपीज का, यहाँ पे नहीं बता रखा कि बैंक में कब जमा कराया गया है। तो इस केस में, जिस केस में आपको बता ही नहीं रखा कि वो चेक को बैंक में जमा कब करा रखा है, कराना है, तो उस केस में आपको सिंपल ये मानना है कि एक तरीके से उसे हमने सेम डे पे ही बैंक में जमा करा दिया। आई होप ये आप समझ के चलिएगा कि जिस केस में आपको ये बता ही नहीं रखा कि पर्टिकुलर चेक को बैंक में कब जमा कराया है, उस केस में आपको ये मानना है कि उसको हमने सेम डे में बैंक में जमा करा दिया। दो अलग अलग बातें हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल इसको क्या करेंगे, 30 डेट की जो ट्रांजेक्शन है उसे टू हरीश लिख के बैंक के कॉलम में 675 को जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे डेबिट साइड। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम समझेंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है। तो एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता क्या है, इसको समझिए। Sometime a check received from a customer is not deposited into bank, but it may be given to some other person। कई बार क्या हुआ कि बिजनेस में चेक मिला, मुझे रिसीव हुआ चेक, बट मैंने उसको बैंक में ना जमा करा के, क्योंकि मेरे को भी आगे किसी को पेमेंट करनी थी, तो मैंने वो चेक उसको उसको दे दिया, जिसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है। मुझे चेक रिसीव हुआ, किसी ने मुझे पेमेंट करनी थी, उसने मुझे पेमेंट कर दी, बट उस चेक को मैंने बैंक में जमा नहीं कराया। क्यों जमा नहीं कराया, क्योंकि मुझे भी आगे किसी को पेमेंट करनी थी। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम अपने कैश बुक में दिखा सकते हैं। ये कैसे दिखाएंगे, इसको समझिए। ऑन रिसीट मतलब कि डेबिट साइड हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे कि एक तरीके से हमारा कैश कॉलम इंक्रीज हो गया डेबिट साइड का। और जब हम इसे एंडोर्स कर देंगे तो हम मानेंगे कि हमारे क्रेडिट साइड का कैश कॉलम कम हो गया। इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए 8B क्वेश्चन में ही 25th ट्रांजेक्शन में, जून 25 को जो ट्रांजेक्शन हुई है, इसमें मेंशन है चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स इट इन द फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून 1200 रुपीज। तो यहाँ पे बात समझिएगा, या तो आप इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए जैसा कि आपको डीके गोयल बुक में बता रखा है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल जून 25 की एंट्री हो जाएगी, और जून 28 की एंट्री हो जाएगी कमल डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 1200 डेबिट साइड, 1200 डेबिट साइड आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी आप कर सकते हैं। आप अगर जनरल एंट्री कर देते हैं तो उसको कैश बुक में दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत दिखाइएगा। बट जो मैंने अपनी वीडियो में समझाया है, मैंने जर्नल एंट्री नहीं करी है, मैंने इसको आपको कैश बुक में करना सिखाया है। आप उसको समझिए कि कैश बुक में कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले चेक रिसीव हुआ है 25 को, जून 25 को चेक रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू पन्नालाल, क्योंकि पन्नालाल से रिसीव हुआ है। और एक तरीके से मैं ये मानूंगा कि बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया है। चेक जब रिसीव हुआ है, बिल्कुल चेक रिसीव हुआ है, पर मैं ये मानूंगा, बिजनेस ये एज्यूम करता है कि उसके पास एक तरीके से क्या इंक्रीज हो गया है, कैश इंक्रीज हो गया। तो 1200 को मैं कैश के कॉलम में मेंशन करूंगा।
और सेम ही बता रखा है कि 28 को सेम चेक मैंने एंडोर्स कर दिया है, किसको, कमल को एंडोर्स कर दिया, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। तो यहाँ मेंशन करना है आपको जून 28 लिख के बाय कमल, और 2800 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन, 1200 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। सबसे पहले जब हमें चेक रिसीव हुआ टू पन्ना लाल लिख के हमने 1200 को कैश में जमा कर दिया। उसके बाद जब हमने कैश को उस चेक को एंडोर्स करा तो बाय कमल लिख के जून 28 लिख के हमने 1200 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कर दिया। तो ये मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको। अगर आप इन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में भी दिखाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप या तो जर्नल एंट्री कर दीजिए, वो भी ठीक है, बट ये कंसेप्ट आप बिल्कुल कैश बुक में दिखा सकते हैं। आपके आंसर में कोई, आपका क्वेश्चन का आंसर कोई इनकरेक्ट नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इन ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में नहीं दिखाते हैं, तो अब मैंने यही क्लियर करने के इस वीडियो को बनाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।